श्री गणपति देवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम परमपिता परमात्मा शिव, ओम दशो दिशाय देवता। ओम जय जय सिया राजा रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्राविडं मम देव, तमेव सर्वे मम देव। जय जय सिया बलरामचंद्र की जय। जय जय सीताराम की जय। जय जय राधा रानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। हर हर महादेव की जय। कथा की शुरुआत मैंने जो पीछे कथा कही थी उसके अगले पार्ट में मैं कथा शुरू करूँगा। पिछले कथा में मैंने देखा कि जो स्वयंवर था सीता जी का, उस स्वयंवर में बैठे सभी नर नारी, सभी लोगों ने यह प्रभु से मिन्नती की, सभी देवी देवताओं से मिन्नती किया कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ ही हो। उसके आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहत पन मोरा, चले भाट हिया हर सुन थोरा। चल बंदी जनक बुलाए, वृंदावली कहत चल आए। कह नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिया हर सुन थोरा। जब राजा जनक जी ने बंदी जनों जो भाट लोग थे उनको बुलाया, वे बिरुदावली वंश की जो कृति है, वंश की जो महानता है, राजा जनक की जो पारंपरिक जो वंश की कृति है, उसको वो लोग गाते हुए कहाँ आए? स्वयंवर में आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। उनके भाट जनों के भी हृदय में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास था। दोहा। बोले बंदी बचन बर सुनाहु, सकल महीपाल पन विदेह कर कहई हम भुजा उठाई विशाल। पन विदेह कर कहई हम भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गावै सिधारे। सोई पुरारी कुदंडु कोठारा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठि तेहि। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ तेहि। भाटों ने जो बंदी जन थे उन्होंने वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए,
हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धरती को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने का भी हिम्मत नहीं हुई। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में भी जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों के विजय के साथ ही उनको जान की बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानिया अतिशय मन माके। परिकर बाँधि उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिर नाई। पर परिकर बाँधि उठे अकुलाए, चले इष्ट देव सिर नाई। तमकी ताकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। तमकी ताकी शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बलु करहि। जिनहि के कछु विचारु मन माहि, चापु समीप महीपन जाहि। तिनहि के कछु विचारु मन माहि, चापु समीप महीपन जाहि। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई। हनहु पाई भट बाहुबलु होई, हनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकहु गरुआई। प्रण सुनकर जो उस स्वयंवर में जितने लोग बैठे थे, वो सभी राजा लोग ललच उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाए उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चल दिए। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक अधिक भारी होती जाती है। भूप सहस्र दस एक कहीं बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरत भारी, चले चाप पर बरबस हारी। कीरति विजय वीरत भारी, चले चाप पर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपनः बिलोखी जनकु अकुलाने,
बोले बचन रोष जनु जाने, नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु जाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुढ़ाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुढ़ाना। देव दनुज धरि मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जब राजा लोग लज्जा कर जाकर अपने उचित स्थान पर बैठ जाते, उसके बाद की जो कथा है उसमें हम देखते हैं कि तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। सारे राजा लोग जब लज्जा के मारे लज्जा से हार गए, तब जो राजाओं लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और 10,000 लोगों ने मिलकर एक साथ उस धनुष को उठाने लगे। इसमें देखिए कि अगर 10,000 लोगों ने उस धनुष को उठा लेते तो उन सभी के साथ माता जानकी जी का विवाह करना पड़ता। इसलिए उसमें कहा गया तो भी वह उनके टाले नहीं टलता, शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टिकता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। अगर ये लोग उठाने गए, अगर उठा भी नहीं, वह देखा जा रहा है कि जो शिव जी का धनुष है, जितने लोग उस पर जोर लगा रहे हैं, उस धनुष का जो जोर था, उसका वजन था, वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। वह धनुष उस पतिव्रता पत्नी के जैसा था, जो कि कितने भी कामी पुरुष उसको लोभात कर लुभा लें, उसके बावजूद भी अगर पतिव्रता कोई स्त्री है तो उसका सतीत्व कभी डिगता नहीं, डगमगाता नहीं। उस तरह वह जो धनुष था वह भी नहीं डिग रहा था। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कृति बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए हैं। राजा जनक जी जब ने देखा कि ये स्वयंवर में इतने सारे वीर, जो देवी देवता, अनेक देशों के जो दिव्य है, जो दीप है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वहाँ के सूरवीर राजा लोग आए, यहाँ तक कि दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, परंतु क्या इन सभी का बल क्षीण हो गया है कि यह धनुष को उठा नहीं पा रहे। उसके आगे है दोहा है, कुंवरहि मनोहरी विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हारे बिरंची जनु, रचेउ न धनु दयमिया। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार बिरंची जनु, रचेउ न धनु दमनिया। पावनिहार बिरंची जनु, रचेउ न धनु दमनिया। कहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाकु चढ़ावा। कहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाकु चढ़ावा। रहु चढ़ावौ तोरब भाई,
तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई, रहु चढ़ाओ तो रबो भाई, तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन महै मैं जानी। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि बेदेहि विवाहु। सुकृति जाय जो पुनि परिहरऊ, कुंवरहि कुआरी रहऊ का करऊ। सुकृति जाय जो पुनि परिहरऊ, कुंवरहि कुआरी रहऊ कर करऊ। जो जनेऊ बिनु भट भुवि भाई, तौ पुनि करी होतेउ नहसाई। जो जनेऊ बिनु भट भूमि भाई, तौ मनु परी करऊ होती नहसाई। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कृति की पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाने की और तोड़ने की तो दूर की बात रही, कोई तिल भर भी भूमि को हिला नहीं सका, कोई तिल भर भी भूमि से इस धनुष को छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैं जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो यह प्रण करके मैं उपहास का पात्र न बनता। इस तरह जो राजा जनक जी थे, वो जनक जी ऐसी बातें करके बहुत ही दुखी और मायूस हो गए। इसके बाद की कथा है कि जो लक्ष्मण जी थे वो बहुत ही तिलमिलाए और बहुत को खरी खोटी सुनाई और भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ाई किया। इसी के साथ इस कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगली कथा मैं फिर यहीं से आगे बढ़ूँगा। आप सब भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।